कल मैंने ये पिक अपलोड किया था अपने पेज पे, तो बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट्स किया अननेसेसरी। अब मैं इस गीज़र की फार्मूला को समझा दूंगा और अच्छी से एक्सप्लेन करके दे दूंगा कि क्या ये आउटसाइड गीज़र लगाना अनसेफ है या सेफ है। क्योंकि एक एंगल से सोचने से काम नहीं चलेगा, सोचना है तो वर्ल्ड वाइड सोचना है। वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस पे काम करना है, क्योंकि प्लम्बिंग एक ऐसा फील्ड है या कोई भी एक टेक्निक या सिविल वर्क जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है ये सिमिलर एजुकेशन होता है। और इंडिया के लिए अलग एजुकेशन है और दूसरा किसी एक कंट्री के लिए अलग एजुकेशन है। टेक्निकली जो एजुकेशन होती है वो सेम ही होती है। फर्क इतना है कि किस एरिया के लोग या किस कंट्री के लोग कितना इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं या अडॉप्ट कर पाते हैं, वो चीज़ इसमें मैटर करते हैं। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। ये पिक जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, इस पिक का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये हमने ऑल्टरनेट दिया है कस्टमर को कश्मीर में। अब जब माइनस हुआ तो मैंने माइनस में इस पिक को अपलोड इसी गर्ज से किया कि मैंने प्रूव करके दिया कि ये काम अभी भी काम कर रहा है। हमने आउटसाइड गीजर लगाया था लेकिन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन गीजर काम कैसे करना चाहिए? अगर आप किसी एक ठंडे इलाके में रहते हो तो आपको गीजर परचेज करने के टाइम पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, जो नॉर्मली एक इंसान नहीं रखता है। क्योंकि एक इंसान को ये समझना है कि गीजर के अंदर इंसुलेशन होती है। 3 तरीके का इंसुलेशन है गीजर के अंदर। एक होता है ग्लास वूल के नाम से, उसको ब्लैंकेट कहते हैं, शीट आता है। दूसरा आता है ग्लास वूल इंसुलेशन, प्रॉपर ग्लास वूल इंसुलेशन। और तीसरा आता है इसमें फिर पफ इंसुलेशन। तो तीनों का काम अलग अलग है। देखो, जो मैंने यूज किया है वहां पे ये गीजर मैं ब्लर करके रख दूंगा। इस गीजर की जो इंसुलेशन थिकनेस है वो है 50 की, यानी कि 2 इंची की। इसके अलावा गीजर बना के है ग्लॉस लाइन। आप लोगों ने अलग अलग पढ़ना है। पहले पहले ग्लॉस लाइन गीजर और नॉन ग्लॉस लाइन गीजर को समझना है हमें। मैंने 1000 बार वीडियोस के अंदर बताए हैं ये सारी चीजें कि ग्लॉस लाइन गीजर और नॉन ग्लॉस लाइन गीजर में क्या फर्क है। तो करना क्या है कि अगर आप किसी एक ठंडे जगह में रहते हो तो आपको ग्लास लाइन के साथ साथ उस जगह पे आपको देखना है पहले कि इस गीजर के अंदर जो इंसुलेशन किया हुआ है उसकी थिकनेस कितनी है, कितने की मोटी लगा के है इंसुलेशन। तो ये जानना आपको जरूरी है। उसके अलावा फिर इंसुलेशन तो गीजर को हमने बहुत मोटी की है, अंदर से 50 का 100 का इंसुलेशन करके लाया हमने गीजर। लेकिन उसके बाद उस गीजर को इनपुट सही से नहीं आया तो वो गीजर खराब हो सकता है उस केस में भी। क्योंकि गीजर रन करता है तब जब हमें पीछे से उसका एक्टिव सर्विस रहेगा। आउटपुट को हमने प्रोटेक्शन दिया है इस पिक के अंदर आप लोग देखोगे, ताकि कस्टमर को हीट लॉस ना हो, कस्टमर को आसानी से काम करे गीजर। तो मैं तो यही चीज प्रॉपर जो ठीक इसकी जो फार्मूला है वो सारे मैं अप्लाई करता हूँ, उसके बाद में काम करता हूँ किसी एक जगह पे। लेकिन आज तक दुनिया के अंदर कोई एक गीजर कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसने दावा किया है कि लो जी हमारा गीजर सेफ है इनसाइड हाउस। आज तक कोई भी एक गीजर कंपनी पे मुझे लिख के दे दो, दिखा दो मुझे किसी एक कंपनी ने दावा किया कि हमारी गीजर कंपनी, हमारा गीजर इनसाइड हाउस सेफ है। तो टोटल मिला के अगर आपके घर में गीजर अभी लगा के हैं इनसाइड, वो सेफ है, कुछ टाइम के लिए चला है, लेकिन वो आपका नसीब अच्छा है। अदरवाइज टेक्निकली और लॉजिकली दोनों चीजों में समझ के गीजर अनसेफ है, गीजर अनसेफ था और गीजर अनसेफ रहेगा भी। क्योंकि इसके अंदर हमें काम होता है हीटिंग एलिमेंट का। हीटिंग एलिमेंट से अगर एक्सेस हीट निकला तो वह एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा, स्टीम क्रिएट होगा, वो जाके ब्लास्ट भी कर सकता है। आप लोगों को ये चीज इंफॉर्मेशन रखना लाजिमी है। और उस केस को, उस ब्लास्ट को बचाने के लिए फिर हमें काम आता है स्टीम वैल्यू, जो कि बहुत सारे कंपनियां ऊंट पटांगा लगाते हैं, जिनको खुद शायद नहीं पता कि हम क्या करते हैं। और उसके अलावा फिर बात रही फिर लोकल मार्केटर्स की, तो लोकल नॉन टेक्निकल लोगों की। तो नॉन टेक्निकल लोग तो इस बात को समझने के लिए महीनों सालों लग जाएंगे उनको ये चीज समझने के लिए कि प्रॉपर इंसुलेशन किस चीज का नाम है। उसके अलावा अगर फिर हम गीजर को बहुत सारी चीजों से देखेंगे तो गीजर के अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने हैं। आज के टाइम पे हर एक जगह पे आप लोग देखोगे तो हर जगह पे पीछे पड़े हैं लोग, लो जी हमें सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। तो जब सस्ते की बारी आती है तो सस्ते में इंसान कर क्या लेगा?
उसमें प्रोटेक्शन आएगा कहाँ से, उसमें सेफ्टी फीचर्स आएंगे कहाँ से। तो याद रखो, आज तक ना कोई दुनिया में कंपनी आई है जिसने दावा किया कि लो जी हमारा गीजर सेफ है, फट नहीं जाएगा। ना आने वाले टाइम पे कोई कंपनी दावा कर सकती है कि हमारा गीजर फट नहीं जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन मेड है। ये कुछ नहीं है कि ऐसे कि नेचुरल है, ये ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड जो भी बना उसका एटलीस्ट फटना तय है, उसका एटलीस्ट खत्म होना तय है। तो मेहरबानी करके किसी भी एक चीज़ को जब आप लोग देखोगे तो उसको टेक्निकली, अगर आप साउंड है तो तभी जाके आप किसी एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर अदरवाइज आप लोगों को नए सिरे से स्कूल जाना चाहिए, नए सिरे से पढ़ना चाहिए, नए सिरे से एक एक पार्ट को समझना चाहिए। उसके बाद आपको कंपटीशन में आना चाहिए। आपकी कमेंट करना दैट मीन्स कि यू हैव टू फेस कंपटीशन। तो नसीब वाली बात यह है कि मैं किसी का कमेंट शो नहीं करता हूँ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि उनकी लेवल को सो दूर है टेक्निकल लाइन से, इसलिए मैं उनके कमेंट्स को शो नहीं करता हूँ। बाकी आप लोग अगर हकीकत में सही काम सीखना चाहते हो, सही काम कराना चाहते हो और सही टेक्निक जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह रहमान देता रहूँगा आगे के लिए इन्फॉर्मेशन बाकी चीज़ों को लेके भी। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।